हाँ एवरीवन, सो स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नील पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ढेर सारी बातें करेंगे सिर्फ एक ही सी मैट्रिक्स पे। आई थिंक ये पहले नहीं देखा होगा शायद तुमने कि इतनी सारी बातें कोई नील पोटेंट पे करने वाला एक सिंगल मैट्रिक्स पे इतनी सारी बातें। बट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे जितना एक्सप्लोर कर सके इस मैट्रिक्स को, जितना इसके बारे में पढ़ सके उससे भी ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, सो यस यू नो माय नेम इज राजन और हम पढ़ते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की मतलब मैथमेटिक्स को डीपली जाके कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम एंजॉय करने की ट्राई करते हैं, जितना ज्यादा हो सके हम अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, चाहे मजबूरी में पढ़ो, चाहे मजे लेके पढ़ो, चाहे उछल कूद के पढ़ो। सो स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर अलजेब्रा का एकदम न्यू लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट क्यों याद आ जाती है मुझे, लास्ट दो लेक्चर से मुझे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स याद आ रही है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो फाइनली मैंने सही बोला। सो नील पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं आइडम्पोटेंट क्या थी। इतनी देर से मैं बोली जा रहा हूं आइडम्पोटेंट बता ही देते हैं ना। आइडम्पोटेंट थी ए स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए, लेकिन मैंने लास्ट जो वीडियो भी बनाई थी उसमें आया था इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी में हमारे पास था ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। तीसरी चीज नील पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, याद रखना मैं नील पोटेंट को ऐसे लिखा करूंगा एनपीएम, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कभी हमें मैट्रिक्स दिख जाती है दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नील पोटेंट मैट्रिक्स। सर इन तीनों में से ये बताओ इंपॉर्टेंट कौन से वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे कौन सी इंपॉर्टेंट है तीनों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन। These are more important, यानी बीच वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे तुम ओवरलुक कर दो इसको, ऐसा नहीं। बीच वाली भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को इसी के साथ, जिसका नाम है नील पोटेंट मैट्रिक्स। हमें पता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे, अगर ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन ए इज 0, मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, 0 नहीं मुझे कहना चाहिए, नल मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स देन ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है तो हाँ, तो अब नील पोटेंट मैट्रिक्स में ना सबसे पहली चीज हमें यहां पर देखनी है कि सर ये बताओ क्या जरूरी है वो ए स्क्वायर पे ही 0, क्या ये जरूरी है वो ए स्क्वायर पे ही 0? बिल्कुल जरूरी नहीं। मैं यहां पे जनरल टर्म लिखने वाला हूं, इफ ए रेस्ट पर के इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है यहाँ पे स्क्वायर है, वो इसमें स्क्वायर था इसमें स्क्वायर था, मैंने इसलिए इसमें भी स्क्वायर लगा दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए जब भी ए रेस्ट पर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स। सोचने वाली बात ये है, ये जो हमारे पास के है, ये जो हमारे पास के है, मिनिमम के, सबसे छोटा के जिसपे ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो जाए उसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। इंडेक्स ऑफ ए is equal to k, where k is minimum value of where k is minimum value याद रखना for which a is नील पोटेंट मैट्रिक्स। अरे इससे बड़े में तो हो ही जाएगा, मान लो a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ऐसे मान लो a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, ए स्क्वायर 0 आ गया, क्या ए क्यूब भी 0 होगा? बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि ए क्यूब को तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर अगर 0 है तो 0 इंटू ए मतलब नल मैट्रिक्स इंटू ए, आंसर 0। मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई? एकदम बढ़िया से एकदम मक्खन बात समझ आई हो, समझ पा रहे हो? तो यहां से हमारे पास इसको डिनोट कैसे करा करेंगे, ऐसे डिनोट करा करेंगे, इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले के, ये इंडेक्स पे बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसीलिए मैंने नील पोटेंट मैट्रिक्स जो है उसको सेपरेटली लिया। अगर कभी कभी मैं बीच बीच में आइडम पोटेंट मैट्रिक्स गलती से बोल दूं तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब होगा कि मैं नील पोटेंट मैट्रिक्स की बात करूं। पता नहीं क्यों आजकल आइडम पोटेंट याद आई जा रही है, बट नील पोटेंट मैट्रिक्स मैं ट्राई करूंगा ना बोलूं आइडम पोटेंट आज। बात समझ आ गई? अगली चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है वो है कि नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, मान लो इफ एक नोट डाल लेते हैं। अब तो नोट स्टार्ट हो गए, मतलब नोट का मतलब प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो इसे, प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। इफ ए रेज टू पावर
m इज इक्वल टू 0 वेयर, सॉरी इसको ऐसे लिखो, 1 सेकेंड, इसको ऐसे लिखो, इफ इंडेक्स ऑफ a इज इक्वल टू m देन a रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0। ये तो हमें पता ही था, इंडेक्स का मतलब सबसे छोटा होगा, है ना, सबसे छोटा होगा। ये हमारे पास कंडीशन होती है, एंड a रेज टू पावर k इज ऑल्सो इक्वल टू 0 फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सर ये आपने यही वाली बात हमें दोबारा बता दी जो यहां लिखी थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो मान लो m के लिए नील पोटेंट है तो m से बड़े के लिए नील पोटेंट होगा, लेकिन बट a रेज टू पावर k इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर k लेस देन, उससे छोटे के लिए कभी भी नील पोटेंट नहीं हो, क्योंकि सबसे छोटा m ही तो है। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात होगी, सबसे छोटा ही तो है यार। इस चीज को ध्यान रखेंगे, बात समझ आ रही है सर, एकदम बढ़िया। दूसरा पॉइंट लिखो इसी बात पर, फॉर नल मैट्रिक्स इंडेक्स ऑफ a इज इक्वल टू 1, और यही एक ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें इंडेक्स 1 आ सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है जिसका इंडेक्स 1। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, इस पे इंपोर्टेंट डाल लो या फिर इस पे एक स्टार बना लो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कभी कभी तुम्हें एमएसक्यू में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में तुम्हें ये चीज दिखाई दे सकती है कि इंडेक्स ऑफ नॉन नल, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं, इंडेक्स ऑफ नॉन नल मैट्रिक्स, अगर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तो क्या होगा, देन द इंडेक्स k इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 का या 2 से बड़ा, 1 नहीं हो सकता। क्या वो सर नेचुरल नंबर होंगे? बिल्कुल हाँ, नेचुरल नंबर होंगे, ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने इनवर्स वगैरह की बात नहीं किया, तो चुपचाप जितना सिखाया जा रहा है उतना सीख लो, चीजें कुछ छोड़ेंगे नहीं, ये बता सकते हैं तुम्हें बस। तो नॉन नल मैट्रिक्स के लिए हमेशा हमारे पास इंडेक्स क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0। तो नंबर ऑफ नील पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, तो क्वेश्चन लिखेंगे नंबर ऑफ नील पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू, ये मैं हर वीडियो में ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तुम देख पा रहे हो सारी वीडियो, मतलब एक बार मेरे को ये क्वेश्चन मिल गया था किसी एग्जाम में, उसके आइडम पोटेंट के लिए मिल गया था, फिर मैंने इनवॉल्यूटरी में भी करा दिया और इसमें भी करा दिया। क्या तुम इसमें बता सकते हो क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? यहां पे हमारे पास क्या बनने वाला है, अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मान लो एक मैट्रिक्स है, उसका डायगोनल हम ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 अप टू सो ऑन an, और यहां से हम एक रेज़ टू पावर k कैसे लिखेंगे, डायगोनल a रेज़ टू पावर a1 रेज़ टू पावर k, a2 रेज़ टू पावर k अप टू सो ऑन an रेज़ टू पावर k। किसी भी एक को कंपेयर कर लो, जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसको तुम कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करने के बाद मुझे बताओ कि यहां पे क्या होगा। सर अगर आप कंपेयर करोगे तो a रेज़ टू पावर k, अगर नील पोटेंट करनी है तो नील पोटेंट के लिए तो पक्का हमें पता है कि ये आता है नल मैट्रिक्स के इक्वल, है ना। सो इस मैट्रिक्स का भी हमारे पास डायगोनल ही है सिर्फ, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसके तो डायगोनल होते ही 0 है ना। किसी भी एक एलिमेंट को लो, उसको कंपेयर कर लो, मैं ith एलिमेंट को कंपेयर कर लेता हूं, किसके इक्वल आएगा, 0। अरे वो डायगोनल में ith एलिमेंट 0 ही तो आएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, यहां से तो पता लग गया भैया ये ai ही 0 है। अगर ai 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन को सिर्फ कौन फुलफिल कर रहा है, सारे ही ai 0 हो गए। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स ही ऐसी है जो कि आइडम पोटेंट होने वाली है। नंबर ऑफ नील पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स ही होने वाली है जो कि नील पोटेंट बनाएगी, तो यहां लिख देंगे विच इंप्लाइज ओनली नल मैट्रिक्स। ये क्या लिख रहे हैं हम, ओनली नल मैट्रिक्स। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब सीखने को चीजें आई होप कि मिली होंगी। उसके बाद चलो ये इंडेक्स पे एक और चीज तुम्हें कराते हैं कि इंडेक्स ऑफ नोट नंबर कितना आएगा, ये 2,
नोट नंबर 2 हमारे पास आ रहा है। सो नोट नंबर 2 हमारे पास, नोट नंबर 3 है मेरे ख्याल से ना, नोट नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा कि इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं बता रहा हूं ये चीजें जो है ना, ये चीजें यूज हो जाती हैं उसमें एमएसक्यू क्वेश्चन में। ऐसा कोई नहीं है कि भाई तुम्हें इसकी कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल तुम्हें है। यस, अब थोड़ा सही है, बैकग्राउंड शोर कम है। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इससे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल बन जाएंगे, बट एमएसक्यू में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए मैं भी तुम्हें यहां पर लिखवा रहा हूं। इस चीज का ध्यान देंगे। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, कुछ नहीं, ये समझ आ गया। इफ ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स देन के ए इज ऑल्सो नील पोटेंट मैट्रिक्स where k is any number, where k is any number। अगली प्रॉपर्टी, अरे तो बहुत बार बता चुके हैं तुम्हें। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये इंटरेस्टिंग है, इफ a is nilpotent matrix, b is nilpotent matrix, then a plus b may or may not be, ये बढ़िया था, स्टार डाल, इंपॉर्टेंट है, may और may not be nilpotent matrix, may और may not be nilpotent matrix। इस चीज का ध्यान। सो यहां पे अगर हम एग्जांपल देखना चाहेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 0 1 0, b हमारे पास है 0 0 2 0। ये हमारे पास दोनों कैसी है, nilpotent मैट्रिक्स है। भैया प्रूव नहीं करोगे क्या? हमें तो नहीं समझ आ रहा है कि यार, अरे कैमरा हिल गया क्या, ज्यादा जोश में आ गए? नहीं, तो ये हमारे पास प्रूव करके दिखाओ ये नीलपोटेंट है। 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 1 0 0 0 1 0। इसको इससे करो तो 0, इसको इससे करो तो 0, इसको इससे करो तो 0 0, बन गई नीलपोटेंट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी। इन दोनों को प्लस कर दो। अगर तुम a प्लस बी कर दोगे तो a प्लस बी करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो भैया बढ़िया बात थी, हो तो गई नीलपोटेंट। लेकिन काउंटर एग्जांपल में मेरे पास, मैंने कहा है ना, मे और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकती है प्लस करने पे और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं काउंटर में, तो याद आएगा 0 2 0 0, बी मैंने लिया है 0 2 0 0। अब ये नीलपोटेंट है, हाँ ये नीलपोटेंट है, यस। क्या a प्लस बी नीलपोटेंट है? नॉट अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। करके देख लो, ऐसे आएगी कुछ 0 2 0 2 0 करके देखो। अगर आती हो तो मुझे भी बताना, अगर आती हो तो मुझे भी बताना। मेरे ख्याल से नहीं है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो कब होगी ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स? क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया अगर ये अभी नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है तो कब होगी नीलपोटेंट मैट्रिक्स? तो बताते हैं 6th प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थी। यहां पे ध्यान से देख लेना, ए नीलपोटेंट है, बी नीलपोटेंट है, बट और कोई कंडीशन नहीं। ऑब्वियसली ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। मैं 50 बार बात लिख चुका हूं, ठीक है, तुम भी लिख लेना। ऑफ सेम ऑर्डर, इफ A is nilpotent matrix, B is nilpotent matrix, and they commute, अगर वो commute भी करते हैं, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ अगले वाले का जो मल्टीप्लीकेशन वाला है ना, उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वो कराएंगे तुम। एंड दे कम्यूट, देन a प्लस बी इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। कम्यूट का मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा, ए बी इज इक्वल टू बी। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। मेन ये भाषण जरूरी नहीं था, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जो अगला मैं लिखवाने वाला हूं तुम्हें। लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं धक्का मुक्की नहीं करना।
कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से लिख लेगा। कभी कभी ऐसे सोचते हैं पागल सा मास्टर है बिल्कुल, क्या ऐसे उछलता कूदता रहेगा खुद ही। मजा आता पढ़ा के, यही मेरा रीजन है, मतलब यही इस बात का रीजन है कि क्या आप देखो अकेले होते हैं वीडियो में, सामने स्टूडेंट नहीं है। इन फ्यूचर आई होप कि मुझे तुम्हें पढ़ाने का, लाइव पढ़ाने का मौका मिले। जब तुम्हारे एग्जाम हो रहे हों और उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज चलाऊं, तुम सारे सामने बैठ कर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मार्क्स कमाए धोए तुम्हें पकड़ के, तो वो छोटी छोटी चीजें आई एम मिसिंग, बट ठीक है, वो भी एक फेज होगा जो कि बहुत जल्दी आएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट कि वो कब आएगा, ठीक है। उस चीज का भी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट ठीक है, अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं जो जरूरी है, बट आएगा। इफ A is nilpotent matrix, B is nilpotent matrix, then AB may or may not be nilpotent matrix. सिमिलर एग्जांपल ले सकते हैं। A मान लो हमें दिया हुआ है 0 2 0 0 2 0, और B हम ले सकते हैं 0 2 0 0, ऐसा कुछ लेके देखें एग्जांपल लेते हैं 2 0, दिमाग में ले लेते, जो काउंटर एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में है जिससे तुम प्रूव कर सकते हो कर दो। ए बी को मल्टीप्लाई करना, ये देखो ये नीलपोटेंट है, हाँ ये नीलपोटेंट है, यस ये नीलपोटेंट है। इसको यहां रखते हैं 2 को, जो भी काउंटर एग्जांपल है तुम्हारे दिमाग में वो ले सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। अब ठीक, क्या ये नीलपोटेंट है? यस। क्या ये नीलपोटेंट है? यस। क्या ये ए बी भी नीलपोटेंट है? लेट अस सी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 2 0। जो तुम्हारे दिमाग में कोई इससे अलग एग्जांपल है तो वो भी यूज कर सकते हो। मेरे दिमाग में अभी एट द मोमेंट यही आ रहा है तो मैं ये लिख रहा हूं। इसको इससे करो 0, इसको इससे करो 0, इसको इससे करो 0, इसको। मेरे दिमाग में यही एग्जांपल आया था तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ए बी इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, 0 के इक्वल आ गया। लेकिन काउंटर एग्जांपल है तुम्हारे भाई के पास, काउंटर तो भरे पड़े हमारे पास। ए हमारे पास आ जाएगा 0 0 2 0 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 2। नीलपोटेंट क्या ये आपस में भी नीलपोटेंट? लेट अस सी। इसको यहां 2 को लिख लेते हैं। अब ठीक देखते हैं क्या बनता है। ये बी है, ठीक है, ये ए ये बी, तो ए बी करके देखोगे तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि पहला ही एलिमेंट हमारे को 2 मिल जाएगा, तो नीलपोटेंट नहीं है। तो ये काउंटर एग्जांपल है कुछ हमारे पास जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो सर ये करेगी कब कम्यूट? सॉरी करेगी कब कम्यूट नहीं, कब करेगा, कब बनेगा नीलपोटेंट? तो वही सेम इसके जैसा रीजन कि ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स and AB commute, then AB is nilpotent matrix। बढ़िया रिजल्ट, एकदम मक्खन। एक ये रहा, एक ये रहा। MSQ में तुम्हें डायरेक्ट मिल जाए तो चुपचाप बिना किसी को बताए, आवाज करे, बिना शोर मचाए ये वाला क्वेश्चन करके आ जाना है। हल्ला मचाओगे तो शायद इधर उधर से कोई आवाज आ जाए कि भैया नहीं ये नहीं सही, दूसरा सही है, तो शायद तुम वो वाला भी करके आ सकते हो। इसीलिए ध्यान से इसको करके आना, ठीक है। आगे मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने से पहले 2 नोट लिखवाना चाहूंगा। नोट लिखो, इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी, इन्हीं दोनों का रिजल्ट है, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया। इन्हीं दोनों के आउटकम है। प्रूफ मैंने बताया जरूरी होंगे तो जरूर कराएंगे, लेकिन अभी नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। पहले इसका लिख लो, इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी is always less than equal to index of A, लिख लो index of A। इसका आउटकम हमें मिला है index of A plus B is less than equal to index of A plus index of B minus 1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आउटकम, इसका आउटकम हमें ये मिला है। दूसरे का भी आउटकम है क्या भैया? हाँ बिल्कुल, दूसरे का भी आउटकम है, वो भी लिख लो। इंडेक्स ऑफ ए बी इज
ये वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब है तो दोनों इंपॉर्टेंट। इंडेक्स ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन। ये एम एन क्या है भैया, ये तो बताओ ना। क्या जरूरी है एम ए का इंडेक्स और बी का इंडेक्स सेम ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है भैया, बिल्कुल जरूरी नहीं। इसीलिए तो यहां लिख लेते हैं हियर इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए एम, इंडेक्स ऑफ बी इज इक्वल टू एन। बस दैट इज इट, हो गया अपना बढ़िया एकदम। क्वेश्चन कराएं इस पे बढ़िया, मेरे पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लेके आया हूं आज, तो लिख लो इफ ए बी आर नीलपोटेंट मैट्रिक्स प्लस कॉम्यूट। तो कंडीशन देख लो, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या लिखे, इफ ए एंड बी आर नीलपोटेंट मैट्रिसेस प्लस दे कॉम्यूट। अगर ये वर्ड ना आता कॉम्यूट तो तुम ये प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर सकते थे। क्रॉस टू लगाया, इतनी सुंदर लिखी थी मैंने, बट ठीक है। अगर हमारे पास ये वर्ड ना आता कॉम्यूट तो ये प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर पाते फिर हम। अगर एक कॉम्यूट वर्ड ना आता तो आगे लिखो फिलहाल के लिए। इंडेक्स ऑफ ए दे रखा हमें 23 और इंडेक्स ऑफ बी दे रखा 25, 23 और 25। ठीक है, चलो ऑप्शन लिखो। सबसे पहला ऑप्शन जो अपने पास दे रखा है, लेट अस राइट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन अपने पास दे रखा है, करना स्टार्ट करो। मैं यहां पे ऑप्शन दे रहा हूं a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 25, इंडेक्स ऑफ a प्लस बी। ये आई एन का मतलब इंडेक्स है, ठीक है, घबराना नहीं है। 47, 3, इंडेक्स ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू, ये आई एन का मतलब इंडेक्स है, ठीक है, घबराना नहीं है। फोर्थ है हमारे पास इंडेक्स ऑफ ए बी लेस देन 21। फिफ्थ ऑप्शन है इंडेक्स ऑफ ए बी लेस देन 23, लेस देन इक्वल टू 23। सिक्स्थ ऑप्शन है इंडेक्स ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 25। और सेवंथ ऑप्शन अपने पास है इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी मे बी 48, मे बी 48। करो जरा ट्राई, करो जरा ट्राई एक बार, क्या आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। देखो पहला ऑप्शन पे आ जाओ, लेस देन इक्वल टू 25। 25 ये कैसे आ गया 25? आ जाओ, मेरे को तो नहीं विश्वास हो रहा इस पे। इस पे आओ फॉर्मूला पे, फॉर्मूला में वैल्यू डालो 23, 25, ये लो 23 डालो, 25 डालो, -1 करो। -1 करोगे तो यहां पे 23, 25, -1 विच इज 24 और 23 हमारे पास हो जाएगा 47। मेरे को तो नहीं लग रहा पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरे पे चलो, क्या ये 48 से छोटा और उसके इक्वल हो सकता है? अरे 48 के छोटा तो हो सकता है, क्या उसके इक्वल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया, बिल्कुल हो, ये भी सही। अरे भैया ये तो आप बता रहे हो गलत, क्यों? क्योंकि यहां तो 47 आ रहा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आप 48 क्यों बोलो? आ जाओ वापिस आ जाओ। अगर ए इंडेक्स का मतलब मिनिमम पावर जिसपे वो नल मैट्रिक्स बन जाए, मिनिमम पावर जिसपे वो नल मैट्रिक्स बन जाए, क्या ए क्यूब पे भी बनेगा? हाँ जी भैया बिल्कुल बनेगा। अरे अब क्यों बोल रहे हो बनेगा उसको बड़ी पे? 47 पे बन रहा है, 48 पे बनेगा, 49 पे, 50, 60, 70 सब पे बनेगा, 47 से छोटे पे नहीं बनेगा। अरे वाह, ये ना बात। अभी देखो हमने एक क्वेश्चन से 2.5 लाख चीजें सीख लेनी है, मतलब मुझे एग्जैजरेट करने की आदत है। बड़ा भारी सा वर्ड बोला मैंने इंग्लिश का, बट ठीक है। तो ये तो हमारे पास समझ आ गए हैं। ये क्यों ट्रू हुआ 48 वाला? ये 48 वाला जो हमारे पास ट्रू हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो ए क्यूब भी होगी, ए 4 भी होगी, 5 भी होगी, 6 भी होगी, 7 भी होगी। ए 1 होगी? नहीं, ए 1 नहीं हो सकती क्योंकि दैट इज द मिनिमम पावर। इंडेक्स ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम पावर फॉर विच द मैट्रिक्स कैन बी फॉर विच द मैट्रिक्स विल बी नल मैट्रिक्स। आगे लेकर क्या ये लेस देन इक्वल टू 21 हो सकता है? 21? हमें तो कहा था कि ये 23 और 25 में से होगा कुछ,
तो ये तो नहीं हो सकता। क्या इन दोनों में से कुछ हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। अभी तुम कहोगे भैया अभी तो आपने कहा था दोनों में से कम वाला लेना। बिल्कुल कम वाला लेना, बिल्कुल कम वाला लेना। 23 तो आएगा ही आएगा, 25 भी आ सकता है। क्यों आ सकता भैया 25? अभी अभी रीजन बताया तो। स्क्वायर आ सकता तो क्यूब भी आएगा, है ना, है ना, है ना, दोनों। क्या ये हो सकता है मे बी 48? मे बी का क्या मतलब? तो होगा 48 पे होगा, हमें पक्का पता 48 पे होगा, करके देखिए। अगर उससे छोटे पे 47 पे हो रहा है तो 48 पे क्यों नहीं होगा? होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो दीज आर दी ऑप्शंस। मेरे ख्याल से तुम्हें सारे ऑप्शन समझ आए होंगे। इनमें से हमसे मिनिमम वाला लेना होता है, लेकिन उससे बड़े वाले में भी ये ट्रू होगा। क्यों बड़े वाले में ट्रू होगा मैंने रीजन तुम्हें बता दिया। अगर ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स बनाना है तो ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स बनाता है। एक ही एग्जांपल से मैंने पूरा का पूरा चिपका दिया है तुम्हारे सामने टॉप। सो नेक्स्ट जो अपने पास प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी नंबर 9, वो हमारे पास होगा। प्रॉपर्टी नंबर 9 हमारे पास होने वाली है, इफ ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड ए रेज टू पावर ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स हमें दे रखा है, इंडेक्स ऑफ ए हमें दे रखा है एम, एंड ए रेज टू पावर के इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना क्या क्या हमारे पास होने वाली है। ए रेज टू पावर के इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स वेयर के इज नेचुरल नंबर, के इज नेचुरल नंबर, देन इंडेक्स ऑफ ए रेज टू पावर के हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा m बाई के। तुम्हें पता है ना नियरेस्ट इंटीजर लेते हैं इसमें, तो ये हमारे पास एक थ्योरम आ चुकी है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी अभी तुम्हें ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो इसको नोट करते हैं, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ही क्लियर होने वाला है ये हमें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे, नीलपोटेंट होनी चाहिए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और इसका इंडेक्स हमें दे रखा है, इंडेक्स ऑफ ए दे रखा है हमें, इंडेक्स ऑफ ए ये दिया हुआ हमें 2020, ठीक है। और देन फाइंड द इंडेक्स ऑफ, अरे ये क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में तो इसलिए एक बार सीख लेते हैं इसे, ठीक है, अच्छे से। देन फाइंड द इंडेक्स ऑफ ए रेज टू पावर 30, इंडेक्स फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन एक बार ट्राई कर लो फटाफट वीडियो को पॉज करके। हो गया ट्राई? चलो आ जाओ। ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इंडेक्स ऑफ ए रेज टू पावर 30 हमारे पास क्या आ जाएगा? ए रेज टू पावर 30 का इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 2020, ये पहले का डिवाइडेड बाय के हमारे पास दे रखा है 30 और इसका लेना है नियरेस्ट इंटीजर, तो 0 से 0 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 8 और फिर हमारे पास आ जाएगा 7 पॉइंट और फिर हमारे पास आ जाएगा 3, तो इसको लगभग हम लिख सकते हैं 87, ठीक है। तो 87 इज द इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये छोटे छोटे हमारे पास रिजल्ट थे जिसको हमें ध्यान रखना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक और रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट नंबर 10, इफ ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स और एंड A and B are nilpotent matrix and commute, कंडीशन सारी याद रखना, बहुत सारा काम तुम्हें करा रहे हैं लेकिन कंडीशन साथ साथ याद रखना, और 2-3 दिन लगा के अपने नोट्स रिवाइज करते रहना क्योंकि इकट्ठे ज्यादा हो जाएंगे वरना। ए क्या दे रखी है? नीलपोटेंट है, एट द सेम टाइम ये कम्यूट भी कर रहे हैं, और इंडेक्स ऑफ तुम्हें ए बी दे रखा है एम, इंडेक्स ऑफ ए बी दे रखा है एम। क्या ये ए बी भी नीलपोटेंट होगी? अभी अभी तुम्हें बताया, अभी थ्योरम कराई थी ना, उसमें बताया था अगर ये कम्यूट भी करते हैं तो हाँ ये नीलपोटेंट होंगे। अगर नीलपोटेंट है तो इनका इंडेक्स भी एग्जिस्ट करेगा m+1। देन इंडेक्स ऑफ बी ए कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द इंडेक्स ऑफ बी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना हो। और अगर इंडेक्स ऑफ बी ए तब आ सकता है, एक मिनट रुको, इसका ऐसे लिख लो, देन बी ए ऑल्सो नीलपोटेंट, नीलपोटेंट है तो उसका इंडेक्स निकालो, इंडेक्स ऑफ बी ए निकालो कितना हो। इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत रिजल्ट दिखवाने वाला हूं, इसका प्रूफ करें छोटा सा।
चलो कर लो। अगर हमें पता है ए बी जो है उसका हमारे पास ऑर्डर m है, ठीक है, और वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब ए बी अप टू सोन ए बी इक्वल टू 0। अभी मैं आगे आगे बी से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, पीछे ए से, तो क्या होगा देखना, बी ए अप टू सोन ए बी ए इक्वल टू बी 0, मतलब नल मैट्रिक्स इंटू ए। ये तो फिर से 0 हो जाने वाला, मतलब नल मैट्रिक्स हो जाने वाली। फायदा ये हुआ, ये बन गया बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, तो ये बन जाएगा बी ए की पावर m+1। सर आपने m+1 क्यों लिखा? m+1 क्यों लिखा? m+1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर मैंने एक बी ए से मल्टीप्लाई करते ही उसको m टाइम्स नहीं m+1 टाइम्स कर दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू में अभी भी नील पोटेंट इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है बी ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। और यहां से हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स ऑफ बी ए हमारे पास आ गया है लेस देन इक्वल टू m+1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको दिमाग में डाल लेंगे। इंडेक्स ऑफ बी ए इज इक्वल टू m+1। अभी एक तुमने चीज नोटिस नहीं किया, दूसरा भी रिजल्ट दिखवाते हैं तुम्हें। पहला रिजल्ट स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट है। अभी ये m किसका था इंडेक्स, ये m किसका इंडेक्स था? ए बी का। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ बी ए इज लेस देन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए बी +1, ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बीच में लाई करने वाला है, मैं इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकता हूं, बट प्रूफ से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लाई करने वाला है इंडेक्स ऑफ बी ए इसके बीच में और m+1 के बीच में, विच इज, इसको पहले तो याद रखो, जिसमें बॉक्स बना रहे हैं उनको याद रख लो, इंडेक्स ऑफ ए बी -1, इंडेक्स ऑफ बी ए, इंडेक्स ऑफ ए बी +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा दी तुम्हें, 3 बॉक्स, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये जो मैंने अभी अभी तुम्हें लिखवा दी है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं जो कि मैं तुम्हें कराने वाला हूं। अपना क्वेश्चन ये दे रखा है, ये जो बॉक्स है इसको ध्यान से लिख लेना, मिस मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस पे है ही, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नील पोटेंट पे क्वेश्चन आता है तो यहां से बन जाते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी नील पोटेंट मैट्रिसेस सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होना जरूरी है वरना तो क्या ही करेंगे फिर, सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज नील पोटेंट, देना ही पड़ता हूं, ए बी इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। एट द सेम टाइम इन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि ए बी कम्यूट भी कर रहा है, ठीक है। तो यहां लिख लेना ए बी कम्यूट करता है। इंडेक्स ऑफ ए बी तुम्हें दे रखा है, इंडेक्स ऑफ ए बी दे रखा है 15, देन इंडेक्स ऑफ बी ए, इंडेक्स ऑफ बी ए इज इक्वल टू, ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं 13, 14, 15, 16, 17। करो जरा इसके मार्क, क्या आने वाला है ध्यान से करो, क्या होगा ध्यान से देखो, इसके ऑप्शन क्या होने वाले हैं। किसके बीच में लाई करने वाला है देखो जरा, सॉरी आंसर ही बता दिए, बट ठीक है यहां से कर सकते हो तुम। क्या आने वाला है आंसर, तो ध्यान से देख लो। हमें पता है ये जो इंडेक्स ऑफ बी ए है, बी ए, ये किसके बीच में लाई करने वाला है, ये लाई करने वाला है 15 -1 और 15 +1 के बीच में, मतलब 14 से लेके 16 तक सारे सही, 14, 15, 16, और ये गलत है, ये गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मार्क कर लो, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेस बनाने वाले हैं। आज की लास्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर मेरे ख्याल से XI होगी, 11 नंबर थ्योरम, लेकिन ये थ्योरम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में ये वाली थ्योरम कराई, हर वीडियो में ये वाली थ्योरम कराई है तुम्हें, मैंने याद है, मैंने तुम्हें हमेशा कराई है। इफ ए इज अ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आई इफ लेट के एंड एल आर 2 एन नंबर्स, वो वाली कराई ना, वही इसमें भी आती है, वो इसमें भी आएगी, ध्यान से देखो। इफ ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स एंड के एंड एल आर एनी नंबर्स, any 2 numbers, then
देन के आई प्लस ए एल एल ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, इसको तुम b भी लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है b में चेंज हो जाती है। यह हमारे पास आएगा, ध्यान से देखना, के आई होल रेज टू पावर एन, आई की पावर एन करोगे तो क्या होता है, आई ही रहता है, और आई को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही रहेगा, तो ऐसे लिख दो इसको, के रेज टू पावर एन आई प्लस एन सी वन, अगली टर्म क्या आएगी, के रेज टू पावर एन माइनस वन, आई को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूं एल रेज टू पावर वन बी रेज टू पावर वन, आई को हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एल बी लिख लो, फिर आ जाएगा, क्योंकि बी तो मैट्रिक्स है ही है ना, यहां आई क्यों रखा, क्योंकि इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में रखना है, यहां से आई को उड़ा दिया क्योंकि बी है वो कंपनसेट कर लेगा, एन सी टू के की पावर एन माइनस टू एल स्क्वायर बी की पावर टू प्लस अप टू सोन चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, लास्ट टर्म हमारे पास आने वाली है एल की पावर एन बी की पावर एन। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन भैया ये तो बताओ कि ये जो ये लिखा है ये है क्या, अगर ए हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ये जो हमारे पास है के आई प्लस एल बी, इसमें ये जो बी तुम्हें दिखाई दे रही है, दिस बी शुड ऑल्सो बी नीलपोटेंट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी हम आने वाले हैं इसके क्वेश्चन पे, जैसा कि तुम्हें पता है यहाँ की प्रथा है, क्वेश्चन तो तुम्हें कराए जाएंगे ही। क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे रखा है कि पहले क्वेश्चन लिख लो, तब तक मैं जगह बना लूंगा। यहाँ पे ए दे रखा है 100,710,651 देन फाइंड द लिमिट एज n approaches to infinity, then find the limit as n approaches to infinity 1 by n square a raised to power n क्या होगा, और a raised to power n भी फाइंड आउट करना। भैया अगर ऐसे रैंडम मैट्रिक्स दे दे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करें। आपने तो तीन बता दिए, एक आपने इन्वोल्यूटरी में बता दिया था, एक आपने आइडेम्पोटेंट में बता दिया, इसमें बता दिया, कैसे पता लगेगा कि कौन सी बनेगी? क्वेश्चन तो बढ़िया, कैसे पता लगेगा कि कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट या इन्वोल्यूटरी, कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, इसको कैसे पता लगेगा? ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारे दिमाग में आ सकता है, ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ सकता है। तो मैट्रिक्स हमें दी हुई है 100,710,651 निकालना है। पहले तो बना के देखो क्या ये आइडेम्पोटेंट बन रही है, कोई ऐसी मैट्रिक्स सोच के देखो। मैंने पहले बताया था कि ये तो भैया हमें सोचना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ये हमें खुद से सोचना ही पड़ेगा। के आई एल एल ए एल बी, खुद से कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, ऐसी मैट्रिक्स सोचनी पड़ेगी कि ये हमारे पास नीलपोटेंट में तब्दील हो जाए। तो क्या करें, क्या करें? एक काम करते हैं, ये मेरे को यहां 1 1 दिख रहे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख दूं आई प्लस बी। आई प्लस बी का मतलब है आई हमारे पास हमें पता है क्या होगा, लेकिन बी जो हमारे पास है ना वैसा आ गया 0,0,0,7,0,0,650। मैंने इसको डायगोनल को अलग कर दिया क्योंकि वो यहां पे पहुंचा दिया, ठीक है। बी स्क्वायर तो करो, बी स्क्वायर करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो सही बोल रहे हैं, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तब भी 0, इसको इससे करेंगे तब भी 0, और लास्ट वाली तो वैसे ही 0 आने वाली है। इस चीज को ध्यान से देखो, हमने कुछ गड़बड़ ना की हो तो हमारा पक्का सही है। पहले वाली मैट्रिक्स को इस वाली से करेंगे तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं किया। हाँ, यहां 35 आना चाहिए, रुको कुछ गड़बड़ हुई थी हमसे, यहां 35 आना चाहिए, ठीक है। एक और बार करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को उम्मीद सी जागी है कि यहां पे अब खत्म हो जाने वाले 0 0 0, इसको इससे करोगे, इसको लास्ट वाली को इससे करोगे 0 0 0। अब ठीक है, मतलब इसका इंडेक्स कितना है 3 है हमारे पास, 3 से ज्यादा भी हो सकते, 3 से ज्यादा और करते रहो तो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। अभी हमारे पास b तो आ गया, मतलब b तो हमारे पास क्या है, ये जो b है हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो पक्का है। अब आगे का करें, क्वेश्चन तो ये आता है कि आगे का करें इसमें।
अभी हमें आगे का करना है a रेज टू पावर n, तो यहां लिख देते हैं i प्लस बी रेज टू पावर n, i प्लस बी रेज टू पावर n, ये हमें, और निकालना हमें क्या था इसमें देख लेते हैं एक बार। निकालना है हमें लिमिट n रेज टू पावर इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर a रेज टू पावर n, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। पहले a रेज टू पावर n को ओपन कर ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा i की पावर n प्लस nc1 i की पावर 2 i की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 i की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 i की पावर n माइनस 3 b की पावर 3। एक सेकंड, b की पावर 3 तो खत्म हो गया, नल मैट्रिक्स, और इससे ज्यादा भी जितनी टर्म्स आएंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी क्योंकि वो बनाएंगी नल मैट्रिक्स। यहां से देख लो, इसीलिए यहां पे हमने नीलपोटेंट प्रूव किया था। नीलपोटेंट में कन्वर्ट करने से किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम नीलपोटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो तो कन्वर्ट करने से देखो इतनी सी बात बन गई। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराऊंगा जो कि ज्यादा पूछा जाने वाला है। ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि सारी बुक्स में भी तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे, इससे रिलेटेड मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी तुम्हें दिखाते हैं। आई रेज टू पावर एन का मतलब यही है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ही आ जाएगा, आई की पावर एन बी प्लस nc2 का मतलब होता है ये आ जाएगा, nc2 का मतलब होता है n माइनस 1/2, और नेक्स्ट हमारे पास ये खत्म है, ये आ जाएगा b का स्क्वायर। देख लो, कुछ झमेला ना किया हो तो हमारा बिल्कुल सही है ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसमें मेरे को कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। ठीक है, आगे चले। चलो, तो आगे हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुम अपने मतलब ऐसे दिमाग में भी कर सकते हो, फिलहाल के लिए मुझे समझाना है तो मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, b को यहां से 0 0 0 7 0 0 6 5 0। अगले को लिख लो तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 0 0 0 0 0 0 35 0 0। इसको सबको प्लस करेंगे तो यहां 1, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, तो 1। अगला पार्ट आएगा 0, कुछ नहीं, 7n और वहां से 0। अगला पार्ट आएगा तीसरा, तो यहां से आएगा कुछ नहीं, यहां से आएगा 6n और वहां से आएगा 35, तो यह आएगा 6n और वहां से आएगा 35 n स्क्वायर बाय 2 माइनस 35 n बाय 2। अब जो भी है करना पड़ेगा, क्या करें। अगला पार्ट हमारे पास इससे 0, इससे 0, इससे भी 0, यहां पे 1, यहां पे 0, वहां पे भी 0। पहला 0 है, दूसरा 1, और लास्ट वाले में यहां से 0, यहां से 5n और वहां से कुछ नहीं, यहां से 5n आ जाएगा। इससे 0, इससे 0, इससे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसमें लास्ट आ जाएगा 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आ रही है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ झमेला ना हो। यहां पे बाकी कुछ झमेला ना हो इसमें, देख लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट पार्ट अपना रह गया है, लास्ट पार्ट में हमारे लिमिट इस पे अप्रोच करानी है, तो लिमिट अप्रोच करा लेते हैं। यहां वाले को रब कर देते हैं, तो इसकी लिमिट अप्रोच करानी रह गई है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर नहीं, यह हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम सारा कुछ सीख चुके होंगे। अभी आ जाओ, अभी हमें क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n स्क्वायर को अंदर ले जाओ, n स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करोगे n स्क्वायर को तो 1 बाय n स्क्वायर, इंफिनिटी अप्रोच कराओगे 0, 1 बाय n स्क्वायर 0 0। इसको लिखोगे तो 7 बाय n, एक n स्क्वायर से n कट जाएगा, 1 बाय n स्क्वायर 1 0। यहां पे बन जाएगा 6 बाय n, 35 बाय 2 माइनस 35 बाय 2n, 5 बाय n, 1 बाय n स्क्वायर। n को इंफिनिटी अप्रोच कराओ, ये गया 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 0 0 0 0
ये सारे 0 हो गए, तो मैट्रिक्स बच रही है 0 0 0 0 0 0 35/2 0 0 विच इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। फाइनली हमारे पास एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स बच रही है। जो आंसर आया है वो भी क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और इसका इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स होगा 2, क्योंकि 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, मेरे को तो ओरली पता चल गया है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब ये भी करके भी दिखाया था मैंने तुम्हें ना, वही है। तो लिख लेते हैं इसको, बढ़िया था एकदम। लास्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अब है उस पे लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स हमें दे रखी है, अभी तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हमारे को देखने को एग्जाम में मिल ही जाते हैं। 1 1 0 0 0 1 0 1 0। इस क्वेश्चन में निकालना है देन फाइंड a रेज़ टू पावर 500। निकालो जरा, a रेज़ टू पावर 500 फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालें इसको, a रेज़ टू पावर 500। तो a रेज़ टू पावर 500 निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को इसको नीलपोटेंट मैट्रिक्स में बदलना पड़ेगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में बदलने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहां पर, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में बदलने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये अभी वो फॉर्म में आने नहीं वाला, i प्लस समथिंग। i प्लस समथिंग के लाने के लिए ना तुम्हें यहां पे कुछ लाना पड़ेगा, डायगोनल में 1 1 1 लाने पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 रेज़ टू पावर 500 निकालना है। तो मैं a रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 250 करूं तो ये नहीं आ जाएगा हमारे पास, वो भी तो 500 ही होगा। तो मैं a रेज़ टू पावर 2 कर दूं तो ये हमारे पास कुछ मेरे को बनता दिख रहा है। इसको ऐसे करेंगे तो 1, इसको ऐसे करेंगे तो 0, इसको ऐसे करेंगे तो 0, फिर इसको ऐसे 1, इसको ऐसे करेंगे तो 1, इसको ऐसे करेंगे तो 0, फिर इसको ऐसे करने वाले हैं तो 1, लास्ट में करेंगे तो 0 0। इसमें देख लो कुछ गड़बड़ ना करी होगा हमने, इसमें 1 आएगा, इसको ऐसे करेंगे तो 1, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है ये चेंज हो जाएगा, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर ही है ये। इसको a स्क्वायर को हाँ मैं ऐसे जरूर लिख सकता हूं i प्लस b, वेयर b इज इक्वल टू, i तो हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने ऐसा क्यों किया अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको i में ब्रेक करना चाहता था। तो इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और यहां पे लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उससे तो हो ही जाएंगी चीजें। और बाकी बचेगा क्या, 0 1 1 0 0 0 0 0 0। अब इसका इंडेक्स देख लेते हैं, b का कितना होने वाला है। तो b हम देख लेते हैं पहले, नीलपोटेंट है भी या ऐसे हवा में बोल रहे हैं। b स्क्वायर निकालें, इसको करेंगे इससे तो खत्म, इसको पहली तो खत्म ही होने वाली है, दूसरी में करेंगे इसको तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0 0 0 0। मेरे ख्याल से इसमें तो इंडेक्स 2 ही आ गया, तो इसमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 आ गया तो अब तो कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, अब तो बस खत्म है क्वेश्चन, अब कुछ नहीं रहेगा इसमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर स्क्वायर को हमने i प्लस b लिखा था, दोनों साइड 250 250 पावर कर दो तो ये हो जाएगी 500, और ये हो जाएगी i प्लस b रेज़ टू पावर 250। अरे स्क्वायर तो पहले था ना, तो ये हो जाएगी हमारे पास i रेज़ टू पावर 250 प्लस nc1, n कितना हमारे पास 250 c1, और प्लस में हो जाएगा i की पावर हो जाएगी 249, अरे ये तो 249, और b प्लस में आ जाएगा 250 c2 i रेज़ टू पावर 248, और b की पावर 248, और b की पावर 2, ये खत्म हो गया। b स्क्वायर नल, और उससे ज्यादा वाली भी क्या आएंगी, नल मैट्रिक्स, क्योंकि इंडेक्स ऑफ b कितना आ चुका है 2। अब तुम कहोगे भैया ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्या करें, लेकिन ये तो छोटे मेथड बता रहा हूं, तुम वैसे करके देखो, a की पावर 500 निकालो, करते रहो जिंदगी भर मल्टीप्लाई से। तो ये तो खत्म हो गया, आगे बचा हमारे पास i की पावर कितनी भी कर लो वो i ही रहेगा, इसका आ जाएगा 250, इसका आ जाएगा b, और b हमारे पास था
0 1 1 0 0 0 0 0 0। आई को भी लिख ही देते हैं, बेचारा अकेला है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी हमारे पास इसको प्लस कर दो तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 250, और दूसरा हमारे पास बाकी आएगा 0 0, फिर हमारे पास बच जाएगा, नहीं यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1 क्योंकि 250 0 हो जाएगा 0, यह आ जाएगा 250, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 1, फिर 0, फिर हमारे पास आ जाएगा 250 0 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनली मेरा तो आंसर ये आ रहा है 250 250, ये मेरा आंसर है, सॉरी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, और ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। और इतना सारा कुछ नीलपोटेंट का तो एक बुक में भी तुम ढूंढने को बैठोगे तो नहीं मिलने वाला है, 2-3 बुक में ढूंढोगे तो शायद मिल जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें चीजें समझ आई हो। यहां तक काफी सारी चीजें कर ली हमने नीलपोटेंट मैट्रिक्स में। पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना, पढ़ाई मत छोड़ें, प्रैक्टिस करते रहें। अब हम पहुंच चुके हैं एंड की तरफ, ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी एक आध वीडियो रह रही है बस मैट्रिसेस की, खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट, फिर आराम से चलेंगे लीनियर अलजेब्रा। बात समझ आ रही है? ये हमारा प्लान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।